अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ एक ऐसी रूटीन जिससे आप अपनी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आपकी खुराक के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन जो एडल्ट्स होते हैं, जो जवान और लोग होते हैं, उनकी जो डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, वो 700 मिलीग्राम होती है। और इसको आप अपनी डाइट के अंदर कैसे पूरा कर सकते हैं कि आप दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें चीज़ आ जाती है, दूध और दही आ जाती है। उसके अलावा आप जो दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप सब्जियों के अंदर ब्रोकली और कैबेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके अलावा आ जाता है कि विटामिन डी बेसिकली कैल्शियम को आपके जिस्म के अंदर अब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब विटामिन डी आपको कहाँ से मिल सकता है? ऑयली फ़िश के इस्तेमाल से आपको मिल सकता है। सूरज की रोशनी, सूरज के एक्सपोज़र से आपको विटामिन डी मिल सकता है। उसके अलावा जो है आप जो अंडे की ज़र्दी है उसके अंदर आपको विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा कुछ जो फ़ोर्टिफ़ाइड प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे ब्रेड्स और इस तरह के दूसरे मील्स या सीरियल्स होते हैं, वहाँ से आपको विटामिन डी मिल सकता है। डेली जो रिक्वायरमेंट है वो 10 माइक्रोग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली रिक्वायरमेंट होती है। वो लोग जो बाहर नहीं जा सकते या घर में रहते हैं या जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं होती, तो उन लोगों को सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कि ये सप्लीमेंट आपको किसी भी फार्मेसी से ईज़िली आपको मिल सकता है बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। अब कैल्शियम और विटामिन डी के साथ-साथ आपकी खुराक के साथ-साथ आपके लिए एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ आपके पट्ठों की स्ट्रेंथ और आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो कि एक्सरसाइज़ नहीं करते, इनएक्टिव रहते हैं, उन लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियाँ जो हैं वो थिन यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस वाले लोगों को थोड़ी-सी इंजरी या ट्रॉमा के साथ भी उनकी हड्डियों का जो फ्रैक्चर है वो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अमूमन हड्डियाँ कमज़ोर होने की कोई अलामात नहीं आती। जो ही कोई इंजरी या ट्रॉमा होता है, हड्डी फ्रैक्चर होती है तो तब पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस था। ख़ासकर ख़वातीन के अंदर स्पेशली जब उनकी बॉडी हार्मोनल चेंजेस से गुज़र रही होती है मेनोपॉज़ के बाद और उसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं, उन लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो लोग जो कि सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकर्स के अंदर जो है हड्डियाँ कमज़ोर होने, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल कंज़म्पशन से भी ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी डाइट को बेहतर करें, ज़रूरी नहीं कि आप सबको सप्लीमेंट्स ही चाहिए हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपनी खुराक को मॉडिफ़ाई करें, उसके अलावा अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम हफ़्ते के अंदर 150 मिनट आपके लिए एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। उसके अलावा आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ भी ज़रूर करें, वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग, इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी आप ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहें।